अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज आप सबके साथ जो है ना इस एक ऐसे टॉपिक पे बात करती हूँ जिस टॉपिक पे मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में जो है ना हर इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे जो है ना इस तकलीफ़ से गुज़र चुका होता है। और वो टॉपिक है दुख। ठीक है कि दुख क्या चीज़ होती है और दुख को कैसे इंसान जो है ना टैकल करे, दुख में से कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारे और कैसे इसमें से निकलने की कोशिश करे। ठीक है, तो मैं आपके साथ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करती हूँ जो कि सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊंगी कि या मैं आपके साथ वो बात शेयर करती हूँ कि दुख होता क्या है कि दुख जो है ना इंसान उस चीज़ को कहता है कि जो चीज़ ना आपकी लिमिट क्रॉस कर देती है। दुख वो नहीं होता जो छोटी सी कोई तकलीफ़ यहाँ पे होगी, छोटी सी वहाँ पे होगी, किसी ने ये कहना नहीं माना, किसी ने वो नहीं माना, ये चीज़ नहीं अपनी पसंद की मिली, वो चीज़ नहीं पसंद की मिली। दुख इंसान को वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसान का मान टूटता है, जहाँ पे इंसान की उम्मीद टूट जाती है और जहाँ पे इंसान का हक ख़त्म हो जाता है ना। वो आपके लिए ना ऐसी ऐसा दुख बन जाता है कि आप समझते हो कि बस ना मैंने जो भी किया है, जितना भी किया है, वो सब का सब जो है ना ज़ाया कर दिया मैंने, है। तो आपको ना फिर उस वक़्त वो जो तकलीफ़ होती है ना वो दुख की, वो एक ना ऐसे जाके किसी जगह पे बैठती है आपके दिल के अंदर कि वो आपको कहीं ना कहीं ज़ख्म करने लग जाती है। ठीक है, दूसरा पहलू दुख का ये भी होता है जब आप किसी ऐसी हेल्थ इशू में चले जाएं बाज़ात जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो मुझे जो है अब ज़िंदगी के एंड की तरफ लेके जा रहा है ना। तो इंसान को बड़ा दुख लग जाता है, वो ये समझता है उस टाइम पे कि मैंने जो है ज़िंदगी को उस तरह से गुजारा ही नहीं जिस तरह मैं गुजार सकता था या गुजार सकती थी, और अब आगे मेरे पास टाइम ही नहीं है। या ज़िंदगी का दुख ये हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी जो है किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक बिज़नेस करते हैं, एक आमदनी का सोर्स बनाते हैं, कामयाबी का सोर्स बनाते हैं, तो यकदम से वो पूरे का पूरा वैनिश हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब आप समझते हो कि जो कुछ भी था मैंने इसको दे दिया, तो मुझे इसमें से वापस कुछ नहीं मिला, तो आपको उसका दुख लग जाता है ना। तो पहले मैं बात करती हूँ कि वो दुख जो होता है ना आपको किस तरह से, अगर आप उस दुख को अपने अंदर लेके के पालते रहेंगे ना, तो अपने दिल के अंदर बिठाते रहेंगे, तो वो दुख जो है ना वो आपके लिए क्या साइड इफ़ेक्ट्स लेके आता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि वो दुख जो है ना आपकी सेहत पे असर करता है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ डैमेज कर जाता है। जब वो आपकी सेहत के ऊपर डैमेज करता है तब जो आपके अंदर कैपेसिटी रह जाती है या आपके अंदर जो पोटेंशियल होता है या आपके अंदर वो एक सोच आती है एक टाइम के ऊपर कि कोई बात नहीं, ये काम हो गया या जिस तरह भी हुआ तो कोई नहीं, मुझे आई नीड टू लेट इट गो। लेकिन आपने अपनी हेल्थ के ऊपर उसका अफेक्ट इतना बुरा डाल दिया है कि अब आपकी हेल्थ आपको वो जो है ना इजाज़त नहीं दे रही कि हुण तुसी अगे टुरो। ठीक है, दूसरा जो है ना वो दुख जो आपने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पाला होता है वो आपकी जो है ना आपके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट कर जाता है। आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये समझने लग जाते हो कि सारी की सारी फॉल्ट जो थी वो मेरे अंदर थी, शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, शायद मुझे अपने रिश्ते नहीं निभाने आए, शायद मुझे ये काम सीधा नहीं करना आया, शायद मेरे पास दिमाग नहीं था अपना काम सही तरह से चलाने का आया, वो बिज़नेस था, रिश्ता था, कुछ भी था,
तो आप अपना एक एक करके ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, जो कि अगेन आगे चल के आपको आगे ग्रो नहीं होने देता। तीसरी चीज़ आपको अफेक्ट कर जाती है आपका ट्रस्ट है। आप ज़िंदगी में फिर ना बहुत लिमिटेड हो जाते हो किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए। आपको हर बंदा जो है ना वो मैला ही नज़र आने लग जाता है। आपको हर बंदा या हर चीज़ का एंड जो है ना आपकी तरफ नुकसान ही नज़र आना शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपको नुकसान देते हैं, लेकिन आगे चल के आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वो आपका वो नुकसान मतलब 3 गुना 10 गुना ज़्यादा वो भर देते हैं। आया वो इज़्ज़त से भर दे, मोहब्बत से, चाहत से, किसी भी मामलात से वो भर दें, ठीक है, वो भर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जदों एक रास्ता बंद करता है तो वो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10 दरवाजे खोल के रखता है, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ते यकीन ते उम्मीद लगा के रखनी पैंदी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ी सी बातें ये थोड़ी सी शेयर की हैं कि आपको दुख कहाँ कहाँ कैसे कैसे अफेक्ट करता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो एक दुख की शक्ल में आ जाती हैं। अब इस दुख में से निकलना कैसे है वो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। ये मैं बड़ी मतलब अपने दिल की बातें कर रही हूँ आपके साथ, और वो बातें शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स से भी सुनी है और बड़ी जेन्युइन सुनी है, जो कि उन्होंने भी जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से या दुनिया को देख के या अपने ऊपर रख के बातें की हैं, जो कि मुझे भी अपने ऊपर रख के बहुत सी चीज़ें ये मैच हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से अब अगर निकलने की बात करते हैं ना, तो मैं सबसे पहले ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो है ना आपको अपना जो है ना कनेक्शन अपने रब के साथ बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, कुछ भी है ना आप उसको पहले एक्सेप्ट करो। जब तक इंसान जिंदगी च एक्सेप्ट नहीं करना सीखता ना वो उसी जगह ते बैठा रहता है। ठीक है, ਉਹਨੂੰ एक्सेप्ट करके ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एनालाइज करो कि किथे तुसी गलत किया, किथे दूजे ने गलत किया। ठीक है, और फिर तुसी उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सीख के ते अगे निकलो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, अपनी ज़िंदगी ਨੂੰ अगे चलाने की कोशिश करो और उन्हां चीज़ां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना माइनस कर दो ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते उस हद तक एक तकलीफ दे बन गईयां ਜਿਹੜੀ ਉਹ एक दुख की शक्ल ਵਿੱਚ आ गईयां। उन्हां चीज़ां ਨੂੰ रखो, उन्हां लोकां ਨੂੰ रखो, उन्हां चीज़ां ਨੂੰ अपनी ज़िंदगी च रखो ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक सुकून ਦਾ या एक ਜਿਹੜਾ ना खुशी ਦਾ वसीला बनदियां है ना। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से कभी भी नाउमीदी ना रखें। इंसान के साथ जो मर्जी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर, कभी भी ये ना सोचें कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही क्यों इस तरह किया है और अब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे मैंने ये कहा ना कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे को प्यार करता है। आया वो बंदा किसी किस्म का भी हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, वो नेक हो, वो बद हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो चिट्टा हो, वो गोरा हो, वो काला हो, छोटा हो, मोटा हो, जैसा भी हो, अल्लाह ताला के लिए वो बंदा जो है ना, हर बंदा जो है वो एक बराबर है। ठीक है, वो अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता, वो अपने बंदे के लिए कभी भी सारे के सारे रास्ते नहीं बंद करता। ठीक है, आप के लिए जब वो एक रास्ता बंद करता है तो वो 10 रास्ते और भी खोलता है। आपको जब वो तकलीफ़ देता है तब आपको वो उस तकलीफ़ का हल भी बताता है, आपको वजह भी बताता है कि मैंने क्यों ये वक्ती तो तुम्हें थोड़ा सा दर्द दिया या तुम्हारे ऊपर ये नुकसान आया है या तुम्हारे ऊपर ये बात हुई है, उसका वो आपको जो है ना मकसद भी बताता है। वो बाज़ औक़ात आपके लिए जो है लेसन होता है, वो बाज़ दफ़ा आपके लिए ये टीचिंग होती है या बताना होता है आपको कि ये चीज़ें, ये लोग, ये मामलात आपके हक़ में बेहतर नहीं थे। ठीक है, तो आपने कभी भी ज़िंदगी में नाउमीदी नहीं करनी। जहाँ इंसान ने नाउमीदी की या अल्लाह की तरफ से तवक्ल जो है ना अल्लाह की तरफ नहीं रखा,
वहाँ पे आप सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे ना कोशिश में कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वैसे कर लूँ, अपने आप को स्ट्रेट करने के लिए, वो नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी ज़िंदगियों में जो है ना, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उठें, उठ के तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को आगे चलाना शुरू करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं जो हूँ अब गिर के तो मैं एकदम से ऊपर उठ जाऊँगा। नहीं, एकदम से ऊपर उठा नहीं जाता, क्योंकि इंसान मिट्टी का बना होता है, टाइम लगता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से इंसान को टाइम चाहिए होता है। ठीक है। वो जो है ना, जो एकदम से उठ जाते हैं ना, वो समझेंगे उनके अंदर वो चीज़ों के मतलब एहसास नहीं होता। वो फिर वही है कि ऐसे किया तो भाई आगे निकल गए हैं। जिनके अंदर एहसास होता है, जिनके अंदर एक वो होती है ना, रग कोई चल रही होती है ना, ਉਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम चाहिए होता है, ਉਹਨੂੰ मैंटली, फिजिकली, इमोशनली ना थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम चाहिए होता है। तो फिर वो आहिस्ता 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 जो है ना दोबारा अपनी ज़िंदगी उठना शुरू कर देता है। लेकिन उठना जो है वो बहुत लाजमी है। अगर इंसान उठेगा नहीं तो मैं कहती हूँ कि फिर आप जो है ना एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर साल, हर महीने, हर दिन आप एक दलदल में फंसते ही जाएंगे, जिसमें आपको लाचारी, बेबसी, कमज़ोरी, सेहत का नुकसान, जहन का नुकसान, ठीक है, ये सारा कुछ आपको जो है ना महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आज की बात के ऊपर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, माली नुकसान हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, कोई चला जाए, कोई आ जाए, कोई धोखा दे दे, कोई सिला दे दे, कोई कुछ भी दे दे, आपने जो है ना अपनी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा फोकस रखना है और ऐसा अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांग के रखनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत, सब्र और सलीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भी करता है, रहमत, बरकत और सुकून भी आता है, और आपको सलीका और सुकून मिलता है ज़िंदगी को आगे चलाने का। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ख़ुद से भी ना, मतलब कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बड़ी ऑनेस्ट फीलिंग्स मैंने आपके साथ वो वाली शेयर की हैं। ठीक है जी। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।